नौजवान हमारा नई नई जब शादी करता है ना, मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, मैं आप पूछे जे बेटा कहाँ जे जा, बोला कहने आवे घूमेगा। अगेले जो की ले के एकदम बेहतरीन रसगुल्ला अल्लाह के एकदम मूड़ी सोरी के पॉकेट में ढुका दी, दरवाजा में गाड़ी लगे की। मैं आप पूछल के बेटा कहाँ गला ले, बोले कहने घूमे झिलान लगा, खाली थे टोके छा घुसा घर। बीवी बोल के पलंगों पे ठल के निकाल के रसगुल्ला खिलल के। हम मना के नहीं करते, बीवी को मत खिलाओ, बीवी को भी खिलाओ, वहीं पर माँ को भी तो खिलाओ। अरे माँ को भी तो खिलाओ, वहीं पर तेरी माँ है, माँ को भी तो खिलाओ अल्हम्दुलिल्लाह। बीवी को भी खिलाओ, माँ को भी खिलाओ, बाप को भी खिलाओ। अगर माँ ना होती, अगर माँ ना होती जमी पर नाता, जो आंचल ना होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ ना होती जमी पर नाता, जो आंचल ना होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ ना होती जमी पर नाता, जो आंचल ना होता कहाँ सर छुपाता। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। एक लड़का कतर में रहता था, कतर का नाम सुने हैं? अच्छा, शादी करके वो कतर चला गया, माँ बाप नहीं था, छोटा भाई अपनी बीवी को छोड़ के कतर चला गया। 5 साल के बाद घर आया तो देखा बीवी के गोद में बच्चा। पूछल कि केकरो बच्चा जी गए? बोला तुरे जौन केकरो जी? बोला हमरो जी। क्या महीना मिली बच्चा पैदा हुई? बोला 6 महीना मिली। लड़का का दिमाग घूम गया। रे भाई 5 साल हमें कतर में रहलान, 6 महीना का बच्चा जी। लड़के का दिमाग काम नहीं किया, पंचायती बिठाया, लड़की वाले के घर वालों को भी बुलाया, बस्ती वाले बैठे तो उस लड़की को बुलाया गया, सच सच बता ये बच्चा किसका है? तो लड़की उसकी बीवी बोली पूछो भी नहीं उगरा बोली हो हमें तो 5 साल कतरम चलान ले, ये हमरा की बोले के जा बोलो तो अगर मोगी बोल 5 साल कतरम चला ला, डेली राती में वीडियो कॉलिंग में बात कर डालते। बोलो वीडियो कॉलिंग में बात करे चला ला, या लगा मुन्ना आए ले। लोगों का माथा चकराया, उसका भाई था, लोगों ने भाई से पूछा कि बाबू ते सच सच बतावत किरंग मिली? तो लड़का बोली कि हमरा मालूम नहीं था, भैया जब जय ली तो भैया हमरा कहल कल कि भाभी उरा देखभाल करते रहे, बस खाली हमें देखभाल कर ली, अब आगू पता नहीं। ये हमारे सुनील बाबू देखा कि मुसलमान भाई हमारे मस्जिद बना रहे हैं तो हम पीछे काहे रहे, उन्होंने भी 1000 रुपया अल्हम्दुलिल्लाह। देखो इससे हम लोगों को शर्म आनी चाहिए। अल्लाह का घर बनाना है, हम बैठे हुए हैं, खामोश बैठे हुए हैं। अब देखो मेरा हिंदू भाई क्या बात लगी उसके दिल को, वो खड़ा हो गया। एक क्रिश्चियन एक हिंदू, ए बाबू क्रिश्चियन हिंदू साथ में जा रहा था, भूख लग गई, बस्ती कोई नजर नहीं आ रही है, एक बस्ती है, तो दोनों आपस में मशवरा किया, हे बस्ती छी चलो तो वहीं चलो, कहे कुछ मिली थी, भूख बहुत लगल। तो क्रिश्चियन बोला हिंदू भाई से कि बाबू देखो ये बस्ती जो है ना, मीनार नजर आ रहा मस्जिद का, लगता मुसलमानों की बस्ती है। देखो अगर वो लोग जान लिया कि ये मुसलमान नहीं है, हम क्रिश्चियन हैं, तुम हिंदू हो, तो खाना तो छोड़ो पानियों नहीं मिलेगा। बोला फिर ऐसा करो
हम लोग अपना अपना नाम मुसलमानों जैसा रख लो। अब वो मुसलमान नाम बताएंगे, खाना भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा। तो क्रिश्चियन ने कहा कि हम अपना नाम अहमद रखेंगे। हमसे पूछेगा नाम, हम बोलेंगे मेरा नाम अहमद है। अच्छा, हिंदू से पूछा तुम क्या बोलोगे, तो वो सुनील बाबू बोला कि नहीं, हम अपना, मेरा नाम सुनील है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सुना है कि मुसलमान रहमदिल होता है, उसके दरवाजे पे कोई भूखा चला जाए वो खाली नहीं लौटता है। दोनों चले, मस्जिद के अंदर गए। इमाम साहब ने देखा दोनों को, बड़ा परेशान है, चिलचिलाती धूप है, दोपहर का वक्त है। इमाम साहब ने बिठाया, बोला कि बैठ जाइए। कहाँ से आए? बोला हम लोग मुसाफिर है हजरत, अब गुजर रहे थे तो सोचे कि थोड़ा सा पानी उनी पी ले। ओह, बैठी 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 बैठी। क्रिश्चियन से पूछा आपका नाम क्या है? क्रिश्चियन से इमाम साहब ने पूछा तो नाम की जान? बोले हमारा नाम अहमद है। बोले अहमद, अच्छा तोर नाम? वो बोले हम, मेरा नाम सुनील है। बोले वो दोनों दोस्त है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इमाम साहब ने एक लड़का को बोला, बोले इधर आओ, दोपहर का वक्त है, सुनील बाबू को लेके जाओ, मुंह हाथ धुला के खाना खिलाओ। और रमजान का महीना था, रोज आग महीना चीज। अहमद साहब बैठ लो जी। सुनील बाबू चले गए खाना खाने। अब इमाम साहब इधर घूमे, बोले अहमद साहब तब रोजा की रंग चली, वो वह उल्टी गिली। नौजवान चेहरे पे निकाब बांधा, चेहरे पे, अरे जोर से बोले, चेहरे पे निकाब जानते हैं ना? अरे बोला नहीं हो। निकाब बांध लिया, हाथ में तलवार लिया, मस्जिद के अंदर घुसा तो 10-12 आदमी बैठे हुए मस्जिद में बात कर रहे थे। यह नौजवान लंगी तलवार लेकर मस्जिद के अंदर घुसा तो लोग घबरा गए, वह निकाब पोस्ट, हाथों में तलवार। तो नौजवान आते ही बोला कि बताओ इसमें से सच्चा मुसलमान कौन है? तो एक बुढ़ा बोली कि हम मैं जी। बोला उठा, बूढ़े मियाँ उठ गए, उसका हाथ पकड़ा, मस्जिद के बाहर ले गया और मस्जिद के पीछे ले जाकर बूढ़े मियाँ को बोला कि चाचा ते यह रही हो। एक बकरी का बच्चा ज़िबा किया, अब तलवार में पूरा खून लगा लिया। ये नौजवान टप टप कर रहा, फिर तलवार लेके मस्जिद में घुसा। लोगों ने देखा, लो भाव इकरो मतलब और काम भाग ली, खून टप टप गिर रहा है। अब ये नौजवान ने फिर कहा अब दूसरा सच्चा मुसलमान के है, जल्दी बोलो। अब सब चुप भाग ली। एक आदमी बोली मोहसिन साहब, मोहसिन साहब। मोहसिन साहब बोली नहीं, खाली हम अजान दीजिए, हम सिर्फ आजान देते हैं, कुर्बान जाओ। एक बात याद रखना, ईमान वाला मौत से नहीं डरता। एक बुढ़िया आई, अल्लाह के पैगंबर मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मेरा बच्चा है ना बचपने में मर जाता है, बचपने में इंतकाल कर जाता है, आप दुआ कर दीजिए। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पूछने लगे कि बुढ़िया तेरा बच्चा जब मरता है तो कितनी उम्र में मरता है? तो बुढ़िया बोली कि यही 250-300 साल होता है ना उम्र, ये मर जाता है। 250-300 साल उम्र होती है, मेरा बच्चा मर जाता। हाँ, उस जमाने में लोगों की उम्रें ज्यादा होती थी, 600 साल, 700 साल, 800 साल, 500 साल। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को लीजिए, 950 साल कौम को दावत देते रहे, 1000 साल की उम्र में आप इस दुनिया से इंतकाल किया हजरत नूह अलैहिस्सलाम। तो नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे बुढ़िया को, ए ज़ईफ़ा, ए बुढ़िया जानती हो आखिरी नबी इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाएंगे जिनकी उम्मत की उम्र औसतन 60 से 90 साल होगी। तो बुढ़िया कहने लगी, ए अल्लाह के नबी इतनी कम उम्र, तब तो वो लोग घर नहीं बनाएंगे। तो नूह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, घर वही तो बिल्डिंग बनाएंगे। तो बुढ़िया कहने लगी, अल्लाह के पैगंबर काश वो जिंदगी हमको मिलती तो हम एक सजदा में पूरी जिंदगी गुजार देते। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, ये हकीकत है, ये दुनिया फानी है, एक दिन फना हो जाएगी। मौत साए की तरह मेरे पीछे खड़ी है,
कब रब का हुक्म होगा। और कुर्बान जाओ, मौत दबोच लेगी। मौत ना अमीर देखती है, ना बादशाह देखती है, ना हाकिम देखती है, ना दौलत वाले को देखती है, ना जवान को देखती है, ना बूढ़ा को देखती है, ना बच्चे को देखती है, ना औरत को देखती है। जब रब का हुक्म होगा, आप कहीं भी रहो, किसी भी जगह रहो, अमेरिका चले जाओ, लंदन चले जाओ, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजी मुशय्यदा। मेरा अल्लाह कहता है तुम किसी भी मजबूत किले के अंदर बंद क्यों ना हो, लेकिन वो जिस वक्त मौत आने वाली रहेगी वो आकर रहेगी। हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा, इस्लाम में पहला खून औरत ने दी, पहला खून औरत ने जान दी इस्लाम के लिए। कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाली ये 70 साल की बुढ़िया थी। कितने साल की बुढ़िया? 70 साल की बुढ़िया। अबू जहल ने कहा है सुमैया कलमा पढ़ना छोड़ दे, सोना चाहिए सोना ले लो, चांदी चाहिए चांदी ले लो, मोती चाहिए मोती ले लो, अशरफी चाहिए अशरफी ले लो, तुम्हारे पास घर नहीं है सुमैया घर बना देंगे, लेकिन कलमा मत पढ़। सुमैया कहती है कि अबू जहल क्या तू मेरे ईमान को खरीदना चाहता है? हाँ हाँ, अरे सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। मेरे ईमान को खरीदना चाहता है, मेरा ईमान इतना सस्ता नहीं है। ए अबू जहल, मेरे ईमान को सोने से ना तौल, मोतियों से ना तौल, दुनिया की दौलत से ना तौल। अगर सारी दुनिया की दौलत एक तरफ रख देगा, सुमैया थूक देगी, ईमान को नहीं छोड़ेगी। और सुनो आगे, अबू जहल ने कहा कि सुमैया नहीं मानेगी, कलमा पढ़ेगी, अल्लाह का नाम लेगी, मोहम्मद का नाम लेगी। कहा कि वो अबू जहल कलमा पढ़ चुकी हूँ, जब इस्लाम के अंदर दाखिल हो चुकी हूँ, अब इससे हटने वाली नहीं। तो सुनो सुनो मुसलमानों सुनो, हम कहाँ हैं? अबू जहल ने हुक्म दिया सुमैया को बांधो। और किताबों में लिखा है उलमा ने कि हजरत सुमैया को एक हाथ में रस्सी बांधी गई, एक ऊंट उधर खड़ा किया गया, ऊंट के गले में रस्सी, एक हाथ को इधर रस्सी बांधा गया, एक ऊंट को इधर गले में रस्सी, दोनों पैर ऐसे बांधा गया जंजीरों से हजरत सुमैया का। 70 साल की बुढ़िया। अबू जहल तलवार लेके खड़ा है, सुमैया अब भी वक्त है, कलमा पढ़ना छोड़ दे, जान बच जाएगी। सुमैया कहती है, हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, अबू जहल मुझे मौत से ना डरा, मुझे मौत से ना डरा। ए अबू जहल, तेरी दौलत मेरे ईमान को खरीद ना सकी, तेरी तलवार मौत की वजह से मैं डर जाऊंगी, कलमा पढ़ना छोड़ दूंगी, ये भूल जाओ। तू क्या करेगा? मेरे जिस्म का बोटी करेगा। तो सुन अबू जहल, मेरे जिस्म का बोटी करेगा, मेरे जिस्म से खून बहेगा, खून का हर कतरा तुम्हें कलमा तैयबा पढ़ता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह। और वही हुआ। सुनो मुसलमानों, मेरे बच्चों सुनो, वही हुआ। अबू जहल ने ऐसी तलवार मारी हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा को यहां पर। अब वो तलवार यूं समझ लो कि शर्मगाह को चीरते हुए 2 हिस्सों में बढ़ गया। ईमान से सौदा नहीं की। तो मुंबई का एक वाकया सुनाऊं कि जुमे की नमाज में इमाम साहब ने ऐलान किया कि भाई ये सेहन में छत नहीं है, लोग खुले में जुमे की नमाज में भीड़ हो जाती है तो लोग धूप में नमाज पढ़ते हैं, तो ऐसा कीजिएगा अगले जुमा को आप लोग आइएगा नमाज पढ़ने के लिए, तो थोड़ा पैसा कुछ बेसी करके लिए आइएगा, ताकि ये छत डाल दी जाए तो साया हो जाएगा, लोग नमाज पढ़ेंगे साये में। दुआ हो गई, नमाज खत्म, लोग अपने अपने घर को चले गए। असर के वक्त में देखते हैं एक आदमी मैला कुचैला कपड़ा पहना हुआ, हाथ में थैली पकड़ा हुआ और कुर्बान जाओ मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। तो मौजिन साहब से पूछा कि ए मौजिन साहब, इमाम साहब कहाँ छे? तो बोले कि इमाम साहब ते चंदा करे ला। बोला नहीं, हमें चंदा करे से, चंदा दे मेले ला। बोला चंदा देने?
कैसा चंदा? बोले कि वो इमाम साहब ने ऐलान किया था ना जुमा में कि 2 से 2.5 लाख रुपया खर्चा है, वही टका लेके हम आए। मुअज्जिन साहब का होश उड़ गया। होलिया देखो, कपड़ा देखो, शक्ल देखो। और कुर्बान जाए इमाम साहब को जल्दी उठाया कि जल्दी उठो, काम भागी। इमाम साहब दरवाज़ा खोले, बाहर निकले। बोला क्या हुआ? बोला कि हज़रत ये आया है, पैसा लेके आया। बोलता हम पैसा लेके आए। तो इमाम साहब भी शक्ल सूरत देखा, पैर में चप्पल है, गंदा मैला कपड़ा है, गले में गमछा है, हाथ में थैला है। बोले बाबू क्या बात है? बोला हजरत हम हर जुमा आपके पीछे पढ़ते हैं, आप ऐलान नहीं किए थे कि 2.5 लाख रुपए 2 से 2.5 लाख रुपए चाहिए छत ढालने के लिए सेहन में, वही पैसा लेके हम आए। इमाम साहब नीचे से ऊपर तक देखते रह गए। आपने फरमाया पहले बैठो, तुम बैठो। बैठा। मौज़िन साहब से बोले इसको पानी पिलाइए, पानी पिलाया। सेक्रेटरी साहब को फ़ोन किया इमाम साहब ने, जल्दी आइए। सदर साहब को फ़ोन किया, खजानची साहब को फ़ोन किया। धीरे धीरे सारे लोग जमा हो गए। बोला क्या बात है? बोला देखिए ना, ये आदमी 2.5 लाख रुपए लेके आया। वो लोग भी हैरान। तो उनसे पूछा गया कि भाई आपका नाम क्या है? बोला हजरत मेरा नाम अब्दुल्ला है। क्या काम करते हो तुम? क्या बिजनेस है, क्या तिजारत है, क्या करते हो? ओ मुसलमानों सुनो, वो गरीब कहता है कि हजरत हमारा कोई बिजनेस नहीं है, हम कचरा चुनते हैं, पन्नी चुनते हैं, प्लास्टिक चुनते हैं, बोतल उठाते हैं, मेरा बच्चा भी मेरी बीवी भी, और रोड के किनारे प्लास्टिक डाल के वहीं रहते हैं। बोला फिर ये 2.5 लाख रुपए तुम कहां से लाए? बोला हजरत रोजाना हम लोग कमाते हैं ना, तो कुछ कुछ पैसा हम लोग जमा कर रहे थे कि कुछ एक मोटी रकम हो जाएगी तो फिर हम लोग कहीं घर बना लेंगे। घर नहीं है, लेकिन आपने ऐलान किया ना जुमे में, तो हम ये बात अपनी बीवी को जाकर बताए। तो मेरी बीवी कहने लगी जाइए, देर मत कीजिए, ये 2.5 लाख रुपया है, इमाम साहब को दे दीजिए, पहले मस्जिद बन जाए, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह हम लोगों का घर बना देगा। अल्लाह। और कुर्बान जाओ, इमाम साहब की आंखों से आंसू जारी हो गया। और मुसलमानों सुनो, इमाम साहब खड़े हुए लोगों से कहने लगे अच्छा मोहल्ले वाले में कोई करोड़पति है, कोई उद्योगपति है, कोई लखपति है, कोई ताजिर है, बड़े बड़े पैसे वाले? कहा कि भाई आप कितना दोगे? बोला 25,000। आप कितना दोगे? 20,000। आप कितना दोगे? 50,000। लोगों ने चंदा किया, 5 लाख रुपए चंदा हो गया। 5 लाख रुपए। अब वो मजदूर से कहा कि भाई तुम्हारे पास कितना है? बोला 2.5 लाख। बोल ले आओ। 2.5 लाख रुपए इमाम साहब उसका ले लिए कि देखो तुम्हारा पैसा हम लोगों ने ले लिया है, इसको हम मस्जिद में लगाएंगे। ये 5 लाख रुपया है, इसको तुम कबूल कर लो, अपना घर बना लो। तो गरीब रोने लगा। तो लोगों ने कहा कि रोते क्यों हो? वो गरीब कहने लगा कि हजरत हम लोग आप ही की ज़बानी सुनते थे कि जो एक नेकी करेगा अल्लाह एक का बदला 10 देता है। हजरत आज नजरों से मैंने देखा, अल्लाह को मैंने 2.5 लाख दिया, अल्लाह ने साथे साथ 2.5 के डबल 5 लाख दिलवा दिया। मैं आपको ऐसी बस्ती बता देता हूं कि हम जब चंदा करते हैं ना, तो हम लेते लेते थक जाते हैं, वहां के लोग थकते नहीं हैं। अच्छा वहां की औरतों को देखिए, 1 साल पहले जेवर बना के रख देती है वहां की औरत, कुजरी फरसा डांगी की औरत। आज जब जलसा होता है ना, तो वो जेवर निकाल कर मस्जिद में, मदरसा में सदका करती है, दान करती। अच्छा वहां का बच्चा कुर्बान जाइए, एक बार जलसा हुआ तो कुजरी में मैं चंदा कर रहा था, एक आदमी सवारी गाड़ी लेके आया, ओ 11.5 लाख की गाड़ी। तकरीर सुनता रहा, मदरसे के अंदर में गाड़ी लेके खड़ा था और तकरीर सुनता रहा, तकरीर सुनता। जब चंदे की बारी आई, वो स्टेज के करीब आया, कुर्बान जाओ रोते हुए कहा कि हजरत ये गाड़ी की चाबी है, इसको रख लिए, मैंने ये गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर मस्जिद में दे दिया। जज्बा होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना गए, रास्ते में एक मस्जिद बनाई, मस्जिद क़ुबा, और मस्जिद क़ुबा बनाई और वहाँ से तशरीफ मदीना ले गए। सबसे पहले अल्लाह का घर बनाया, मस्जिद नबवी बनाई। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, दुनिया में अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। और तौबा का तौबा का तौबा का दरवाजा खुला है,
हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो, तौबा का दरवाजा खुला है, तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो, जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। थोड़े से पैसों के लिए हराम इस्तेमाल कर लेते हैं, सोचो हमारा ईमान कहाँ है। कुर्बान जाओ। देखो ओ बड़ा कामयाब इंसान वो हो गया जो इस दुनिया से ईमान लेकर चला जाए। देखो कब्र में गोश्त चर्बी खत्म हो जाएंगे, ये मिट्टी में मिल जाएंगे। गोश्त, बदन का गोश्त मिट्टी में मिल गया, चर्बी जब मिट्टी में मिल गई, लेकिन सुनो ईमान नहीं मिलेगा, ईमान तेरा सलामत रहेगा। तो वैसा ईमान बनाना है, इंशाअल्लाह बनाएंगे। कितने लोग बनाएंगे? हाथ उठा के बोलिए, यही ईमान मेरा है, यही ईमान मेरा है, यही ईमान मेरा है, यही ईमान मेरा है। अपने ईमान को इतना मजबूत बना लेना है, अल्लाह की जात में जो हो रहा है बेहतर हो रहा है, जो होगा अल्लाह के हुक्म से वो भी बेहतर होगा। मौत बरहक है। अरे बोलो भाई, मरना है, मरना है कि नहीं? अच्छा देखिएगा, मजहब में इख्तिलाफ है, मजहब में इख्तिलाफ है, यानी हिंदू मजहब है। अरे बोलो भाई, हिंदू मजहब है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, ब्राह्मण है, जाट है, और कुर्बान जाओ मुसलमान है, ओ सिख है, उनके अलग अलग मजहब के मानने वाले हैं, मजहब में इख्तिलाफ है। अच्छा अब अकीदे की बात आइए, अकीदे में भी इख्तिलाफ है। कोई अपने आप को दियोबंदी कहता है, कोई अपने आप को बरेलवी कहता है, कोई अपने आप को अहले हदीस कहता है, और कोई अपने आप को शिया कहता है। लेकिन सुनो मुसलमानों, सुनो, मजहब में इख्तिलाफ है, अकीदे में इख्तिलाफ है, लेकिन कसम खुदा की एक अमल ऐसा है, एक काम ऐसा है जिसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं। अब वो क्या है? मौत पर किसी का इख्तिलाफ नहीं। हिंदू भाई से पूछिए, मरवा, बोला हाँ भगवान जब बोले थे जे वे। क्रिश्चियन से पूछिए मरना है, बोलेगा गॉड जब बोलाएगा जाएंगे। और कुर्बान जाओ, ईसाई से पूछो, यहूदी से पूछो, नसरानी से पूछो, दुनिया के हर कोने में चले जाओ, मुसलमान से पूछो, जिससे भी पूछो मौत आएगी कि नहीं, बोलेगा हाँ मरना तो है, वो वक्त मुतय्यन है, वक्त मुकर्रर है, जब अल्लाह का हुक्म होगा यहां से जाना होगा। बोलिए बात सही कि नहीं है? अरे बोलो भाई। अच्छा वहां जाना है, वहां जाना है, कितने लोग चले भी गए? हमारे परदादा, आपके परदादा हैं? अरे किसी का परदादा जिंदा है? जिसका जिंदा है हाथ उठाइए तो परदादा नहीं है। चलो बोली क्रिकेट खेलेगी। परदादा मेरे कहाँ गए? चले गए। दादा कहाँ गए? चले गए। मेरा बाप कहाँ गया? चला गया। अब मेरी बारी है। और देखिए, अच्छा एक बात और बताता चलूं, इस दुनिया में आने का डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन है, तरतीब है। तरतीब क्या है? पहले दादा आएगा, फिर बाप आएगा, फिर पोता आएगा, यही ना है? अरे बोलो भाई, कि पहले पोता आएगा, बाप बाद में थी। बच्चा भी एक हुनर। अरे बोलो भाई, बच्चा भी एक हुनर। कौन सा हुनर लेकर आता है वो? है बच्चा एक हुनर लेकर आता है, और वो हुनर है रोने का हुनर। बिछना में पेशाब करके मैं काम करी, बच्चा कर ले, मां दौड़ी आई, देखी ओ
बेटा पेशाब कर ले, बेटा पेशाब कर ना। और कुर्बान जाए, माँ पेशाब वाली बिस्तर को हटाई और दूसरे बिस्तर बिछा दी, बच्चे को सुला दी, बच्चा खुश। बच्चा पखाना कर दिया और कुर्बान जाओ बच्चा रोने लगा, माँ आई गंदगी साफ कर दी, बच्चा खुश है। बच्चे को भूख लगी है और कुर्बान जाओ रोया, माँ दौड़ी आई और कुर्बान जाओ ना पेशाब है ना पखाना है, माँ समझ गई भूख लगी है। 1 घंटा हो गया, 1 घंटा पहले मैंने दूध पिलाया और कुर्बान जाओ माँ सीने से लगाती है, दूध पिलाती है, सुला देती है, बच्चा सो गया। एक बच्चा सिर्फ रोने की वजह से, सिर्फ रो करके अपने माँ से सब काम करवा लेता है। क्या हम अपने अल्लाह के पास रोएंगे, उनके सामने रोएंगे तो हमारा काम बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बोलो भाई, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इंशाअल्लाह हम बारी ताला के चंद अशार एक वादा करो कि इस मजमे से इंशाअल्लाह अपने गुनाहों से साबिका जितने भी गुनाह तुमने किए हैं, बड़ा बड़ा गुनाह किया है, और कुर्बान जाओ मेरा गुनाह बड़ा है कि अल्लाह की रहमत बड़ी है? अरे बोलो भाई, मेरा गुनाह बड़ा नहीं है, अल्लाह की रहमत का एक कतरा। और सुनो इमामुल अंबिया की, सुनो इमामुल अंबिया की सुनो, तुम्हारा गुनाह अगर जमीन से लेकर आसमान तक भर गया, एक मर्तबा कह दो अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा दे। वादा करो इंशाअल्लाह तौबा करके उठेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हाय हाय मेरे अल्लाह मुझे, मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे, मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना, सरे महफिल, सरे महफिल, सरे महफिल मुझे रुसवा नहीं होने देना, सरे महफिल मुझे रुसवा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनो जो गुनाह, अब देखिए अल्लाह की शान देखो, अल्लाह कितना बड़ा सत्तार है। सुनो वो ऐबों को कैसे छुपाता है। मेरा अल्लाह लोगों के, हम सब के ऐबों को छुपाता है। हम घर के अंदर में क्या क्या करते हैं बस्ती वाला को पता नहीं है, मोहल्ले वाला नहीं जानता। बोलो बात सही की गलत है? वही छुप के गुनाह किया, मोहल्ला वाला को मालूम नहीं, बस्ती वाला को मालूम नहीं। हम बस्ती निकलते हैं, लोग इज्जत करता है, और कुर्बान जाओ हम बाजार में चले जाते हैं, लोग इज्जत करता है। लोग नहीं जानता है ये क्या करके आया है। मेरे अल्लाह ने हमारे ऐबों पर पर्दा डाल दिया। अगर अल्लाह मेरे ऐब को जाहिर कर दे, देख कितना बड़ा गुनहगार, ये जिना करके आया, शराब पी कर आया, लोग हमारी इज्जत नहीं करेंगे, लोग हमसे नफरत करेंगे। बोलो बात सही की गलत है? मेरे ऐबों की कर लेना तू पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों का
तमाशा नहीं होने देना मेरे अल्लाह मुझे माशाअल्लाह रुसवा नहीं होने देना मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना मेरे अल्लाह मुझे। तो जब जाना ही अच्छा एक बात बताइए, यहाँ की उम्र कितनी है? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, 130 साल, 140 साल, 150? नहीं, वहाँ तक नहीं थी। नहीं, अरे वहाँ तक गाड़ी जीते। अच्छा, वहाँ कितने दिन रहना है? मरने के बाद वहाँ कितने दिन रहना है? 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, 50,000 साल नहीं, 1,00,000 साल नहीं, करोड़ साल नहीं, अरबों साल, खरबों साल। और कुर्बान जाओ, वहाँ तो हमेशा हमेशा रहना है, वहाँ जाकर फिर लौटना नहीं। यहाँ घर बना लिए। आदमी ने कहा हजरत दुआ करी था, यहाँ देखो नहीं घर बने ली। घर तो बड़ा अच्छा बनेला है, वाह बहुत खर्चा बेलोन थे। बोला बाप खर्चा 3 करोड़ खरीद ली। जब मार्बल देखे जाए, मार्बल यहाँ करो नहीं, अजमेर सन लीस। बहुत अच्छा कहला, यहाँ घर बना ला है। तो वहाँ करो घर बनेला से। बोली कहाँ? बोले कहाँ? अरे वहाँ। बोली कहाँ? ससुराल। हमें कहा कितना बड़ा बुद्धू हो, ये 3 मंजिला कैसे बना लिया तुम? अरे वहां मरने के बाद। बोली हाँ वहां घर बनाने लगती। घर बनाने लगती। यहाँ 60 साल रहोगे, 70 साल रहोगे, घर बनाए, 3 करोड़ रुपया खर्चा किए। अब मर जाओगे, बेटा 2-4 घंटा से ज्यादा रहने नहीं देगा। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। जैसे ही मरे फोन निकालेगा बेटा और खालू को फोन करेगा, खालू को, फुफ्फा को, मामा को, रिश्तेदारों को फोन करेगा। खालू बाबा गेले, बाबा गेले, कहाँ गेलू? बोला मरी गेली। अच्छा बेटा कान है मत, जनाजा कखनी हती? असरम हती मगरिबम हती? बोला नहीं, जोहरे में करी दी, जोहरे में भाई। अरे अभी तो रहने दो, ये मकान बड़ी मेहनत से बनाया है। 61-62 करके पैसा जमा करके ये मकान बनाया है। मकान के पीछे दिन को नहीं देखा, रात को नहीं देखा, कई वक्त की नमाजें छूट गई, इस मकान को बनाया है। अभी तो मरा है, 2-4 घंटा और रहने दो। सफर है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता। अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता। दुनिया में बारात जाना है, 50 लोग हो जाएंगे, बारात जाएंगे, खा करके घर आ जाएंगे। एक दिन दूल्हा बनोगे, जब मरोगे तुम्हें गुस्ल दिया जाएगा, नए कफन पहनाए जाएंगे, बदन में खुशबू मली जाएगी, हजारों लोग आएंगे, जनाजे की नमाज पढ़ेंगे, कंधे में उठाएंगे, कब्रिस्तान तक साथ जाएंगे। ये बाराती कब्रिस्तान तक साथ जाएंगे, जनाजे की नमाज पढ़कर कुछ लोग चले जाएंगे, कुछ लोग रुकेंगे मिट्टी डालकर। और कुर्बान जाओ, आपको कब्र में उतारा गया, तख्ता बिछाया गया, बांस रखी गई, और कुर्बान जाओ ओ घास पुआल लगकर, और फिर आपके ऊपर मिट्टी डालते गए, लोग निकलते गए, और कुर्बान जाओ सारे लोग चले गए। फिर आप हो, आपका आमाल है, अल्लाह के फरिश्ते का सवालो जवाब है। तो यहाँ रहिए, यहाँ घर बनाइए, यहाँ घर बनाइए, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ घर बनाइए, बच्चों के लिए, बीवी के लिए,
पर्दे के लिए एक आशियाने की ज़रूरत है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ रह के वहाँ का घर बनाना है। अक्लमंद कौन है? अल्लाह के रसूल से पूछा गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्लमंद कौन है, अक्लमंद कौन है? और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में अक्लमंद वो है जो मौत को कसरत से याद करे, जो मौत को सबसे ज़्यादा याद करे, आखिरत की तैयारी करे, वो अक्लमंद है। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोग वहाँ मकान बनाएंगे? हाथ उठाइए, हम दुआ कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए मेरी बात नहीं है, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर मस्जिद बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। और अल्लाह का वादा एकदम पक्का है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। ए मुसलमानों, ये ज़मीन फट सकती है, पहाड़ अपनी जगह से हट सकता है, और सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है। सही मेरा हक मेरा रब कहता है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है, अल्लाह कहता है मेरा वादा सच्चा है। मुसलमानों, इतना बड़ा मजमा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम 2 4 5 आदमी तैयार हो जाइए, ताकि ये सीढ़ी तक ये मस्जिद तैयार हो चुकी है, ताकि छत लेवल तक इसका काम हो, छत ढलाई भी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पहला 5 आदमी चाहिए, पहला कोई आदमी अपना नाम को पेश करे, इंशाल्लाह 10,000 या 5,000 रुपये देने वाले। अच्छा, ये ईसालो सवाब का काम है। आप मस्जिद बना के मर जाओगे, मरने के बाद बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, इस धरती पर जब तक ये मस्जिद खड़ी रहेगी, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मुसलमानों, माँ बाप के नाम पर इरादा करोगे, माँ बाप मर गए, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाएगा। आप मस्जिद बना के मरोगे, अल्लाह आपका बेहतरीन घर जन्नत में बनाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, पैसा यही रह जाएगा, दौलत यही रह जाएगी, ज़मीन यही पड़ी की पड़ी रह जाएगी, और सारा सामान छोड़कर चले जाओगे और कुर्बान जाओ। आज मौका है, रहती ज़िंदगी, अपने पैसे को अल्लाह के बैंक में जमा करा दो। है कोई पहला सखी, कोई पहला सखी इंशाअल्लाह अपना नाम को पेश करो, 5,000 या 10,000। है हाँ, क्या नाम बाबू का? नारे तकबीर। चेयरमैन साहब का नाम क्या है? भोला प्रसाद साहब। देखिए अब मैं क्या बताऊं आपको, ये हमारा नौजवान, यही तो हमारे हिंदुस्तान की तहजीब है। जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में सब, अरे बोलो भाई, आपस में सब भाई। ये भोला बाबू हमारे पेक्स चेयरमैन हैं, इन्होंने अपना नाम को पहले पेश किया कि हजरत ये लोग खामोश है, पहला नाम मेरा रहेगा। इन्होंने 5,000 रुपये ताउन किया, अल्लाह इस पैसे को इसके लिए हिदायत का जरिया बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। ए देखिए दूसरा नौजवान आ गया, क्या नाम बाबू? जफर। लिखिए जफर। अम्मी के नाम क्या है? 5,000। अम्मी का नाम क्या है? ज़ैबुन्निसा। अल्हम्दुलिल्लाह, माँ के नाम पर दिया ज़ैबुन्निसा, मरहुमा है। अल्लाह मरहुमा को जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, 2 जन हो गए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे कोई नौजवान 5,000 या 10,000 रुपये देने वाला, तीसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए। जफर बाबू की तरह कोई तीसरा नौजवान है? इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो कहते हैं कि एक आदमी चाहे तो 50,000 1 लाख रुपए दे सकता है। अब मुझे पता चला कि इस गांव में बड़े बड़े जमींदार, पैसे वाले, बिजनेसमैन, ताजिर, ठेकेदार लोग रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बड़ी रकम हम आपसे क्या मांगे? माशाअल्लाह, ये हमारे मास्टर कासिम साहब दामद बरकातुम अपने माँ बाप की सालो सवाब के से 5,000 रुपये अल्लाह उनके देने को कबूल फरमा, अल्लाह उनके माँ बाप के कब्र को नूर से भर दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। 3 जन हो गए, अल्लाह के नबी के 4 यार थे, चौथे नंबर पे एक आदमी और जल्दी तैयार हो जाइए, मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। देखिएगा अल्लाह ठीक खड़ा करेगा। देखिए अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा वो ठीक खड़ा हो जाएगा, वो ठीक खड़ा हो जाएगा। अल्लाह जिसको तौफीक देगा ठीक खड़ा हो जाएगा। और मुसलमानों सुनो, मुसलमान बखील नहीं होता। मुसलमान बखील, अरे बोलो भाई, बखील बहुत गहरा उर्दू हो गया, आप समझ नहीं पा रहे हैं। यानी बखील 4 क्वालिटी है बखील के। बखील कितना बिली, कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, 4टा भेले नहीं।
बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। असखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती। अल्लाहु अकबर। और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह सखी है, सखी बनो, सखी बनो। और किसने दिया? जमीन किसने दी? अल्लाह ने दिया। ये कोठी किसने बनवाया? अल्लाह ने तौफीक दिया, दौलत दिया, पैसा दिया, कोठी बनवा दी। सोना चांदी सबका मालिक तो अल्लाह है। मेरी जान का मालिक अल्लाह है। माशाअल्लाह। उसी अल्लाह का घर बन रहा है। क्या हम 5-10 हजार रुपए बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं ले सकते? माशाअल्लाह। अपना घर हम अकेले बना लेते हैं, अल्लाह का घर 10 लोग मिलकर नहीं बना सकते। समिति इम्तियाज साहब 5,000 रुपए। हम समिति साहब से गुजारिश करेंगे कि 5 मत 10 धाव। हाँ लिखिए 10,000 रुपये। नारे तकबीर, अल्लाह। नारे तकबीर। आज ये समिति है, अल्लाह कल को इसको एमएलए बना दे। बहुत बड़ी बात, अल्लाह जिसको जो चाहे वो बना दे। जी जी। हे देखिए, अरे यूपी गाजियाबाद। अल्लाह, दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। कारी अब्दुल मन्नान, गाजियाबाद। कारी अब्दुल मन्नान साहेब, ये कौन है जानते हैं? हामिल कुरान, आमिल कुरान, आशिक कुरान, कारी कुरान, कारी अब्दुल हन्नान साहब, मन्नान साहब, ये यूपी के हैं। अच्छा, कुरान जब ये पढ़ते हैं, ओ मुसलमानों सुनो, जब नबी की उम्मत में ऐसे कारी कुरान पढ़े तो बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जिसके ऊपर कुरान नाजिल हुआ वो इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान पढ़ते होंगे तो कैसा लगता है? इन्होंने 30,000 रुपये, हमारे कारी अब्दुल मन्नान साहब ने कहा कि 30,000 रुपये में इस मस्जिद में देने को तैयार हूं। अल्लाह। अल्लाह हमारे कारी साहब की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, इज़्ज़त में, ओहदे में, सीने में, या अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या कहने, कत जन होलो हुजूर? 5 जन होलो, 5 जन होलो। अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया, 3-3 6 हुए। अल्लाह ज़मीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। 6ठे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए, 5,000 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह। है कोई 5,000 रुपये देने वाला? अच्छा, इतना बड़ा मजमा है, ये इतनी बड़ी बस्ती है खुट्टी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, ऐसा भी नहीं कि गरीब लोग हैं, नहीं, गरीब लोग नहीं हैं। और कुर्बान जाओ, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं। और मुसलमानों, मेरे घर में छत हो, हम छत, अब मेरे घर में छत है, हम छत वाले घर में सोए, और मेरे मोहल्ले में, मेरे टोले के अंदर में अल्लाह का घर बन रहा, उसमें छत ही नहीं, उसमें छत नहीं है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। हे नौजवान, हे देखिए माशा हजरत, ए हजरत, अरे वहां देखिए भाई, मोहम्मद आलम साहब 5,000। नारे तकबीर, अल्लाह। नारे तकबीर। अल्लाह। हे माशाअल्लाह, है हमारे भाई जनाब मोहम्मद आलम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह इस नौजवान के दान को कबूल करे नो। या अल्लाह इसकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह आलम बाबू के माँ बाप को करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन वरद अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। 6 जन हो गए। जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं, 7वें नंबर पे कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। अरे सुनो, अल्लाह का घर वही बनाएगा। और कुर्बान जाओ, जो अल्लाह का महबूब बंदा होगा, जो अल्लाह का दोस्त होगा, और कुर्बान जाओ, आप दुनिया में अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। मुसलमानों, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। मस्तूरात के पिंडाल में घूम ले भाई। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता।